वक्फे के बाद प्रोग्राम में शामिल होने का शुक्रिया। हम प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल इस्लाम से बात कर रहे हैं। डॉक्टर इस्लाम, बात काफ़ी हो गई है कि कितना ख़र्चा होता है, कैसे केसेस आते हैं, किस तरह अप्रोच करना चाहिए, डॉक्टरों को भी मिलकर साथ एक केस हैंडल करना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर आपने शुरू में बर्थ डिफेक्ट्स की भी बात की थी कि जैसे क्लेफ्ट पैलेट काफ़ी यहाँ पे कॉमन एक है कंडीशन बर्थ की, तो उनके साथ कैसी ट्रीटमेंट की जाए, उन बच्चों के साथ कैसा ट्रीट किया जाए, क्योंकि बहुत से हमारा जो माशरा है वो एक्सेप्ट नहीं करता या वो समझता है कि है गोरा, एक तो गोरा नहीं हुआ, उल्टा खुदा ना खास्ता कुछ, आपको तो पता है हमारे यहाँ मसाइल। हाँ, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो बड़ा क्लियरली मैं सबको बताना चाहूँगा कि इसमें माँ का कोई कसूर नहीं होता। हाफ द टाइम जब ये बच्चा आता है तो माँ डिप्रेस होती है कि जी शायद मैंने चांद को देख लिया था या गिरन में चली गई थी, उस वजह से हो गया। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ के ऊपर जो गिल्ट है उसको प्लीज रिमूव करें। ये एक नेचुरल चीज है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। क्यों होता है? तीसरे, पॉवर्टी से रिलेटेड है, मेल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। पाकिस्तान का 3rd हाईएस्ट रेट है दुनिया में, इसलिए हमें ये बहुत ज्यादा नजर आता है। फॉर्चुनेटली इसको ट्रीट करने वाले लोग बहुत हैं। प्लास्टिक सर्जन्स भी ट्रीट करते हैं, पीडियाट्रिक सर्जन्स भी इसको ट्रीट करते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर पैदाइश से पहले पता चल जाए, अल्ट्रासाउंड से कभी पता चल जाता है, तो फौरन प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट किया जाए ताकि राइट फ्रॉम बर्थ इसका इलाज शुरू हो जाए। ये बड़ा स्टेज्ड काम होता है। तो राइट फ्रॉम द बर्थ अगर स्टार्ट हो तो दैट इज द बेस्ट। जैसे ही बाद में पता चलता है, पैदाइश के बाद पता चलता है, तो ड्यूरिंग हॉस्पिटल एडमिशन ही प्लास्टिक सर्जन से जरूर एक कंसल्टेशन होनी चाहिए ताकि वो वालिदैन को रीअश्योर भी कर सके, आगे का लाहे अमल बता सके कि आइंदा हमने किस स्टेज पे क्या प्रोसीजर करना है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या होंगे, और ये सारी चीजें उनके साथ चॉक आउट कर सके। वो भी काफी तवील एक वो है प्रोसेस। अगेन हाँ, अब इसमें कभी होता है सिर्फ होंठ कटा है, कभी तालू भी कटा है, कभी बहुत सेवियर डिफॉर्मिटी है। बट हमारी कोशिश ये होती है कि 1 साल से पहले पहले जो कुछ भी ऑपरेशन करना है वो कंप्लीट कर लें। उससे एक तो बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, अपने दोस्तों में जाके उठने बैठने में लोग उसको सिंगल आउट ना करें। बच्चे अनफॉर्चुनेटली बड़े सिवियर क्रिटिक्स होते हैं, बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं दूसरों की अपीयरेंस को। और दूसरा जो स्पीच है, बोलने की सलाहियत है, वो जब डेवलप हो रही हो तो ऑपरेशंस हो चुके हो ताकि वो स्पीच सही डेवलप हो। ये बहुत जरूरी बात है, ऐसे ये नहीं सोचते लोग। तो 1 ईयर से पहले जितनी जल्दी हो सके, इवन अगर बिफोर बर्थ पता चल जाता है तो प्लास्टिक सर्जन से कंसल्टेशन जरूर करें ताकि आगे के स्टेप्स क्लियर हो जाएं। एक ये क्लेफ्ट कॉमन चीज है, उसके अलावा बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं। घबराना नहीं चाहिए। कभी बहुत सिवियर होते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका मुंह और आंख एक ही होता है, नाक गायब होती है, 2 नाकें होती हैं, कान गायब होता है, होंठ बहुत बड़ा हुआ होता है। ये सारी चीजें ट्रीट हो जाती हैं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम ट्रीट ना कर सकें, प्रोवाइडेड हमारे पास आ सके मरीज, उसको इतनी नॉलेज हो, कोई रेफर कर सके। अक्सर डॉक्टर्स को भी अनफॉर्चुनेटली नहीं पता होता कि ये रेफर करना है प्लास्टिक सर्जन को। ये मसला क्यों है इतना वैसे हमारे मुल्क में? प्लीज मुझे ये एक बात समझा दें कि विद इन द डॉक्टर्स कम्युनिटी इतना वो इग्नोरेंस क्यों है? इसमें आपका रोल है काफी सारा। You need to talk about plastic We do surgery. a lot, but even plastic surgery तो आप अगर फिर भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड करें, नॉर्मल जो जीपीज होते हैं वो सही डॉक्टर की तरफ या सही स्पेशलिस्ट की तरफ रेफर नहीं करते क्योंकि उनको खुद समझ नहीं होती बीमारी की। एग्जैक्टली। पब्लिक एजुकेशन, कीप एजुकेटिंग द पब्लिक। इंटेलिजेंट लोग हैं हमारे, लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। कोई ऐसा नहीं है कि लोग हमारे इंटेलिजेंट नहीं है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज उनको दी जा सकती है कि ये चीजें एटलीस्ट प्लास्टिक सर्जरी का वी कैन डू, कि ये चीजें हैं जो प्लास्टिक सर्जरी से ट्रीट हो सकती हैं, गेट देम ट्रीटेड। इसी तरह और भी डिफेक्ट्स हैं, पेट के डिफेक्ट्स होते हैं, चेस्ट की डिफॉर्मिटीज होती हैं, हाथ के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपको स्ट्रीट्स पे बेगर्स नजर आते हैं, हाथ लटका हुआ है, उंगलियां जुड़ी हुई हैं, एक अंगूठा बड़ा हुआ है, अंगूठा है नहीं, ये सारी चीजें दे आर ऑल ट्रीटेबल। प्लास्टिक सर्जन्स इतने कम क्यों हैं पाकिस्तान में? मेरे ख्याल से ये एक नई स्पेशलिटी है और बहुत डिमांडिंग है। इसमें कोई शक नहीं। जब हमारी ट्रेनिंग हुई है
लोगों ने हमको ट्रेन होते हुए देखा है तो वो थोड़े से डर भी गए यार कि दिस इज अ डिमांडिंग स्पेशलिटी, इसका कोई टाइम नहीं होता, इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं होती कि कितना लंबा ऑपरेशन चलेगा। आप कहते हैं रातों रात भी चलते हैं, कभी कभार सुबह से शुरू भी चल सकता है कि आपने सुबह से शाम तक काम किया है, शाम को 10 उंगलियां कटवा के कोई आ जाए, नाउ यू हैव टू पुट दैट बैक ऑन, तो पूरी रात लग जाएगी, फिर सुबह हो जाएगी। तो ये काम चलता रहता है, दरवेशी काम है। ये बहुत अच्छा एटीट्यूड है आपका कि दरवेशी काम है, और मजे की बात लगती है मुझे आपकी है। तो इनकरेज किस तरह किया जाए बच्चों को या मेडिकल स्टूडेंट्स को, किस तरफ आए? जो हमारे रिजल्ट्स हैं लोग देखते हैं और उसी से इंस्पायर होते हैं। आई थिंक दैट इज वो वाहिद चीज़ है जो हम कर सकते हैं, जो इंस्पायर फर्क आपको नजर आता है। जो इंस्पायर हो के आएगा, आई थिंक वही काम भी कर सकेगा, वही इसमें आगे प्रोग्रेस भी कर सकेगा। जो जबरदस्ती खींच लाएंगे वो कितने, थोड़ा दरवेश होना जरूरी है, जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि दरवेशी काम है। इसी के साथ मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी डॉक्टर इस्लाम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू डू। और छोटा सा थैंक यू जी, छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप दूर मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम जाकर देखेंगे कि डॉक्टर साहब के कुछ पेशेंट से भी बात करेंगे और पूछेंगे उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई सर्जरीज़ के बाद और उनको क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा।